जय हिंद क्लास। तो स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से खान सर के द्वारा जो सामान्य विज्ञान का जो बुक निकाला गया था, जिसमें 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू शामिल किए गए हैं और ये टोटल 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उन सभी एग्जामों को प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। सामान्य विज्ञान है जिसमें हम लोग रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान और जो है वो बायोलॉजी विज्ञान और इसमें पर्यावरण को भी शामिल किया गया है। हम लोग कवर कर रहे हैं बायोलॉजी का, जिसमें चैप्टर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। और इस उत्सर्जन तंत्र से जितने भी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, यहाँ तक कि यूपीएससी तक के सभी प्रश्नों को हम लोग इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितने भी सारे आप लोग को क्लास होंगे, वीडियो होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा, वो सभी का आप लोग को नोटिफिकेशन मोबाइलों तक, कंप्यूटरों तक, लैपटॉप तक पहुँच जाएगा। जैसा कि आप लोग को मन में सवाल होगा कि कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो जैसे कि बता दें कि रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उन सभी रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। एसएससी के अंदर जितने भी सारे एमटीएस, सीजीएल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सीईटी हो गया, यूपीएससी हो गया, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स स्टेट, पीसीएस एंड ऑल स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और इस सभी का पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो इस सभी का पीडीएफ है, या जितने भी सारे इन्फॉर्मेटिव होता है इन्फॉर्मेशन, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर वाला ही सर्च करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र प्रश्न हम लोग को स्क्रीन पर आ चुका है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला नंबर सवाल है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है। तो नेफ्रॉन जो होता है, यानी कि नेफ्रॉन जो होता है वो हम लोग को वृक्क से संबंधित होता है। किससे? वृक्क से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वृक्क, तो वृक्क की संख्या हम लोगों में कितना होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वृक्क में संख्या कितना होता है, 2 गो। और एक वृक्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 140 ग्राम होता है। एक वृक्क का वजन कितना होता है, लगभग 40 ग्राम होता है। वृक्क हमारा क्या है, तो वृक्क हमारा एक उत्सर्जन अंग है। क्या है? उत्सर्जन अंग है, ये भी आप लोग को याद रखना है। वृक्क हमारा किस जो है सो कौन से पदार्थों का उत्सर्जन करता है, तो पहला नंबर है कि उत्सर्जन क्या होता है, तो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यानी कि अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो हानिकारक होता है हमारे शरीर में, उसका उपयोग और उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग के बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ। और अवशिष्ट पदार्थ को ही बाहर निकाल देना है, उत्सर्जन कहलाता है। अलग अलग अवशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे वृक्क हमारा हो गया, मूत्र का जो है यूरिन का निर्माण करके हमारा ब्लड में जितने भी सारे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये वृक्क जो होता है इसकी संख्या 2 होती है। एक का लगभग इसका वजन 140 ग्राम होता है और ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। और वृक्क की हम लोग और बात करें तो वृक्क जो होता है हमारा पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से, पेरिटोनियम नामक, किसा पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढाका होता है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढाका होता है। जबकि हमारा हृदय का बात करेगा तो हृदय हमारा पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढाका होता है। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढाका होता है, ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से कौन ढका होता है, वृक्क ढका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अमाशय, तो अमाशय मेरा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर, लेकिन अमाशय का यहाँ पर जिक्र आ गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा अमाशय के बाद भी जिक्र हम लोग कर लेते हैं कि देखिए यह है अमाशय। और अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है, तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग कौन सा आता है, तो अमाशय का जो पहला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं, अमाशय का पहला भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। दूसरा वाला भाग को क्या कहते हैं, तो दूसरा वाला भाग को हम लोग कहते हैं फंडिक। ठीक है, और तीसरा वाला जो भाग होता है उसे हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कहा जाता है। तो ये 3 भाग होते हैं अमाशय के। अमाशय से ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर कहता है कि वृक्क, तो वृक्क जो होता है हमें किसका निर्माण करता है, तो ये मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, और मूत्र का
अगर पीएच मान पूछे, यूरिन का पीएच मान पूछे तो 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा उत्सर्जित की जाती है या विसर्जित की जाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन, क्योंकि एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे में कितने यूरिन का जो निर्माण कर पाता है, तो मात्र 2 लीटर, मात्र 2 लीटर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 लीटर ना है तो 1.5 लीटर मारेंगे। क्या मारेंगे? 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सिर्फ 2 लीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो 2 लीटर होता। 2 लीटर ऑप्शन में ना दिल है तो 1.5 लीटर यानी कि 1 लीटर 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहला है कि पसीना निकालने का काम कौन सा अंग करता है, तो ये अंग का नाम होगा हम लोग का त्वचा होगा। त्वचा जो होगा हम लोग को पसीना निकालने का कार्य करता है। पसीना भी हम लोग के लिए अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो जो हम लोग का जो पसीना होता है वो शरीर के ताप को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कहता है कि पसीना तो त्वचा को साफ करता है, इसमें से मिलाना है कि क्या हमारा पसीना के बारे में इनमें से क्या सही है। और ये क्वेश्चन को देखिएगा, ये आप लोग को पीएसआई एग्जाम जो होता है जो 1996 में इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, समझ सकते हैं कि कितना मतलब 30 सालों का क्वेश्चन जितने भी सारे एग्जाम हुए उन सभी का इंक्लूड किया गया है। तो पसीना का कार्य इनमें से क्या है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इनमें से देखते हैं कि पसीना का कार्य क्या क्या है। तो त्वचा को साफ करना ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, शरीर के तापक्रम को कंट्रोल करना ये बी वाला सही है। शरीर से उत्सर्जक निकालता है, बिल्कुल सही है। त्वचा जो होता है हम लोग को अवशिष्ट पदार्थ के माध्यम से पानी निकाल देता है, जो ज़्यादा पानी होती है। और यहाँ कहते हैं अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, बिल्कुल सही हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर होगा बी एवं सी और डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो सी इसका राइट आंसर है, बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा कि पसीना हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उत्सर्जक पदार्थ को निकालता है और अधिक पानी होती है हमारे शरीर में तो उसको बाहर करती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 5 नंबर सवाल है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन इसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन इसे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लाखों करोड़ों नसों से मिलकर के, क्योंकि नेफ्रॉन क्या होता है? एक नस होता है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक नस होता है और ये लाखों करोड़ों नसों से मिलकर के, लाखों करोड़ों नसों से मिलकर के ये हमारा वृक्क बना होता है। इसीलिए जिस का छोटा से छोटा भाग से मिलकर के, मानकर चलिए कि अगर हम दीवार की एक बात करें तो दीवार जो बना होता है ईंट से मिलकर के बना होता है और सीमेंट बालू भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें क्या दिखाई देता है? ईंट दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि दीवार का इकाई क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग को वृक्क जो होता है वह बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है और नेफ्रॉन जो होता है वो एक प्रकार का पतला पतला नस होती है। तो लाखों करोड़ नसों मिलकर के हमारा वृक्क का निर्माण करता है और वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन नहीं है तो इसका राइट आंसर मारेंगे वृक्क नलिका। वृक्क नलिका मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। 31/7/2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग गुर्दे का अध्ययन करते हैं, यानी वृक्क का अध्ययन करते हैं। किसका? वृक्क का बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि उस वाहिनी का चयन करें। उस वाहिनी को खोजना है। वाहिनी मतलब होता है कि जिसके माध्यम से, वाहिनी का मतलब समझ लीजिए कि वो नस होगा। क्या होगा? नस, जिसके माध्यम से कोई ना कोई पदार्थ जो है सो परिवहन करता होगा एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, तो उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो हमारे जो मूत्राशय होता है, क्योंकि हम लोग का जो यूरिन होता है वो यूरिन कहाँ जमा होता है? तो ये यूरिन हम लोग को शरीर में कहाँ जमा होता है? तो ये मूत्राशय में जमा होता है। कहाँ पर? मूत्राशय में। और इस मूत्राशय से को कौन सा नली है जिसके माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकलती है? तो उस नली को हम लोग कहते हैं यूरेट्रा। क्या बोलते हैं? यूरेट्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर सवाल है 8 नंबर।
8 नंबर सवाल कहता है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति हैं। तो मानव प्रजाति इनमें से कौन है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर? तो हम लोग जानते हैं कि यूरिया। यानी कहने का मतलब है कि मानव जो है यानी हम लोग में है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या छोड़ते हैं? तो ये यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में छोड़ते हैं। हम लोग को यूरिन के माध्यम से यानी कि पेशाब के माध्यम से कौन सी पदार्थ छोड़ते हैं? तो ये यूरिया छोड़ते हैं। ठीक है, ये पीला किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पीला किसके कारण होता है? तो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण ये पीला होता है। ये बदबू किसको कारण देता है? तो ये पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, और बदबू ये यूरिया के कारण देता है। याद रखिएगा हम लोग यूरिया के रूप में, और जो होता है 1 लीटर में कितना प्रतिशत यूरिया होती है? तो मात्र 2%। यानी कि मानव के मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होती है? 2%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका जो हम आपको बताएं हैं कि ये पीला किसके कारण होता है। तो देखिए ये पीला जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है, और बदबू किसके कारण देता है? तो ये अमोनिया के कारण। किसके कारण? ये अमोनिया के कारण बदबू देता है। ठीक है, बदबू किसके कारण देता है? तो ये अमोनिया के कारण बदबू देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या होती है? मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई। निस्पंदन कहने का मतलब है हम लोग का कि वृक्क जो होता है इसको हम लोग इसका इकाई सबसे, तो ये होता है वृकाणु। क्या बोलते हैं? वृकाणु बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृकाणु बोलते हैं। ठीक है, तो मानव में वृक्क के निस्पंदन इकाई को हम लोग वृकाणु बोलते हैं, और इसके छोटी से छोटी इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वुमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 12/1/2020 वाला एग्जाम में पूछा गया था कि वुमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, कि वुमेन संपुट जो होता है ये भी हमारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र तथा खाद्य पदार्थों को पचाने का काम पाचन तंत्र करता है, और हमको खाना जो अंतराल होना चाहिए 4 घंटा से लेकर के 3 घंटा के बीच अंतराल होना चाहिए खाने के बीच में। ठीक है, श्वसन, तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, और तंत्र का मतलब होता है कि सांस लेने में जितने भी सारे हमारे अंग के पार्ट पुर्जे सहायता करते हैं उसे श्वसन तंत्र बोलते हैं। प्रजनन तंत्र हमारे संतान को उत्पत्ति करने में, हमारे संतान को पीढ़ी वंश को बढ़ाने में जितने भी सारे अंग उत्पन्न जो सपोर्ट करते हैं उसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा होता है? तो हम लोग उत्पाद के रूप में हम लोग अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या छोड़ते हैं? तो हम लोग छोड़ते हैं यूरिया, जो मूत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यूरिक अम्ल कौन सा छोड़ता है? तो यूरिक अम्ल छोड़ता है पक्षी लोग। कौन सा? पक्षी लोग। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग छोड़ते हैं जिसे CO2 बोलते हैं, और यह वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अमोनिया के कारण क्या देता है हम लोग का पेशाब? तो बदबू देता है। क्या देता है? बदबू देता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि गुर्दे यानी वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने कहने का मतलब है कि यह चयनात्मक पुनः अवशोषण करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को चूसता है और फिर इसको निष्क्रिय अवशोषण देता है। क्या करता है? निष्क्रिय यानी कि अति सूक्ष्म निस्पंदन करता है क्या? तो नहीं, इसका राइट आंसर होगा कि यह जो है वो अति सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कणों को निस्पंदन यानी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये भी सही है, बी भी सही है। हमारा राइट आंसर ओवल और डी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, और दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध का जो उजला रंग होता है, दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? ये दूध का जो उजला रंग होता है ये केसीन के कारण होता है। केसीन के कारण होता है। और दूध का पीला रंग, जो गाय का दूध का पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? पिछला क्लास में हम आपको बताए थे, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ क्या है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ हम लोग को मुख्य रूप से यूरिक एसिड है, जो मूत्र के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो RBC का जो रंग होता है वो लाल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अमोनिया के कारण हम लोग का जो है ये बदबू देता है, हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं।
अगला 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। देखिए डायलिसिस एक मशीन का नाम है, ठीक है, डायलिसिस एक मशीन का नाम है। और डायलिसिस से क्या होता है कि हम लोग को अगर ब्रेक कार्य करना छोड़ देता है तो उस स्थिति में, क्योंकि ब्रेक का काम ही होता है हम लोग को ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, यानी कि छानना, और छान करके शुद्ध ब्लड को हमारे शरीर में सर्कुलेट करना, बाकी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जितने भी सारे ब्लड में अवशिष्ट यानी कचरा होते हैं उसको यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से बाहर निकालना। तो डायलिसिस एक मशीन का नाम है। और जब हम इस मशीन के माध्यम से हम अपने ब्लड को छानने का काम करवाते हैं तो उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो डायलिसिस प्रक्रिया में ऑस्मोसिस किया जाता है। क्या कहता है? ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल है कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है। तो अपेंडिक्स एक प्रकार का क्या होता है? तो ये अवशेषी अंग है, ठीक है। ये हमारे पेट के दाहिने साइड में पाए जाते हैं अंगूठा के समान, और इसका मुंह खुला होता है। जब हम लोग भोजन को जो है वो हुमच करके भर पेट एकदम नाक तक खा लेते हैं, कलेजा तक, तो फिर और जा करके खाना खाने के बाद 10-20 कदम घूमना चाहिए ताकि अनाज जो है हम लोग का भोजन जो किए हैं वो सही जगह के जा कर के एडजस्ट होता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि हम लोग खाना खा लेते हैं और कभी भी और ऐसा ही लंबे समय तक करते रहते हैं और जा कर के सो जाते हैं, और पहला करवट हम लोग दाहिने तरफ ले लेते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग को जो अमाशय से जो हम लोग का भोजन होता है, पेट से जो निकलता है भोजन, वो स्टमक, वो निकल करके इसी अपेंडिक्स में फंस जाता है, और अपेंडिक्स में फंसेगा तो सड़ेगा, और कोई भी चीज़ सड़ने के बाद क्या बनेगा? घाव, और घाव बनेगा तो वहाँ पर बचेगा पीज। पीज तो आप लोग समझते होंगे, पीला कलर का उसका क्रीम बन जाएगा, और वही क्रीम जब वो घाव पकेगा तो क्रीम बनेगा, और पकेगा तो दर्द करेगा, और दर्द करेगा तो फिर पेट दर्द करेगा, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो पता चलेगा अपेंडिक्स पका हुआ है, और 2 से 3 दिन में ऑपरेशन करके इसको काट करके हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्मी अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवालों का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन जो होता है हम लोग को मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर कि कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो इनमें से कौन सा घटक है जो मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो ये हो जाएगा कीटोन निकाय। क्या हो जाएगा? कीटोन निकाय हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग को डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में रुधिर छानता है। तो रुधिर का छानने का काम कौन करता है? तो वोमेन संपुट यानी कि हम लोग को नेफ्रॉन करता है, वृक्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि एक पतली रेशेदार काला की चिकनी परतें गुर्दे की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक पतला रेशेदार हो काला होता है जो चिकनी होता है और हमारा गुर्दा का रक्षा करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मज्जा का मतलब होता है खाली जगह, मज्जा का मतलब होता है खाली जगह होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला नंबर सवाल है 21 नंबर, कहता है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी छोटी नलिकाओं से, नलिकाओं मतलब नसों से मिलकर के बना होता है, तो उसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा वृक्क का जो बाहरी वाला भाग होता है उसे हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। आप लोग को बताना है कि आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को। तो हमारा जो वृक्क होता है, हमारा जो वृक्क होता है वो वृक्क के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसे कॉर्टेक्स यानी वलकुट कहते हैं, और बाहर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर देख रहे हैं कि वृक्क यानी नेफ्रॉन्स, ये हमारे लाखों नसों से मिलकर के हमारा वृक्क बना होता है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आएगा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस टिश्यू आ जाएगा, नर्वस सिस्टम आ जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, ज़्यादा हेल्पफुल लगे, जो भी लगे आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का जो भी बुक का डिमांड होगा उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। शाम को 7 बजे और दोपहर सुबह को 11 बजे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।